जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी की तरफ से आया सेंट्रल रीजन मुंबई की जो वैकेंसी अपडेट की आई है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। पोस्ट की बात करें तो इसमें 2418 पोस्ट है। एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। लास्ट डेट की बात करें तो 13/9/2025 है। चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई रजिस्टर्ड। इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल पहले फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए आपसे सबसे पहले नेम पूछ रहा है, तो नेम में यहाँ पे जो भी नाम है अपना भर देंगे। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल देंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी भर देंगे। इसी तरह जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे फादर्स नेम पूछ रहा है, उसके नीचे मदर नेम पूछ रहा है। फिर कम्युनिटी में आपको जिस भी कम्युनिटी के हैं, जिस भी जाति के हैं वो अपना भर देंगे। जनरल हैं तो अनरिजर्व डालेंगे, ओबीसी हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास डालेंगे, एससी है तो शेड्यूल ट्राइब तो शेड्यूल कास्ट डालेंगे, एसटी है तो शेड्यूल ट्राइब डालेंगे। इतना भरने के बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे या तो नो करेंगे। एक सर्विसमैन का मतलब होता है पहले से अगर आप कोई भी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो उसी को बोलते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डू यू बिलोंग PWBD। अगर आप विकलांगता से हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना होगा अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार देखकर। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे, अच्छे से फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है जो भी है अपना भर देंगे। फिर उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, जिसमें आपको इंडियन डाल दो। फिर आपसे रिलीजियन पूछ रहा है, तो रिलीजियन में आप हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद उसके बाद नीचे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस। अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड डालेंगे, नहीं हुआ तो अनमैरिड डालेंगे। फिर उसके बाद सिंपली आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने आधार का नंबर देखकर अच्छे से फिल कर लेंगे। फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपके शरीर के जो भी निशान है डाल देंगे। जैसे हमारे हाथ की तिल है तो ए स्मॉल ऑन राइट राइट हैंड। इसी तरह अपना दूसरा भी भर लेंगे। फिर यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी एक अपना डाल देंगे जो कि चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसी पे ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी फिल करना जरूरी है। फिर आपसे यहाँ पे सेलेक्ट ट्रेड पूछ रहा है, सिंपली आपने आईटीआई जिस भी ट्रेड से किया वो अपना भर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे सेलेक्ट क्लस्टर पूछ रहा है, अब कौन से क्लस्टर में अपना जॉब लेना चाहते हैं देख लीजिए। यहाँ पे भुसावल भी दिया है, बम्बई भी दिया है, नागपुर पुणे कोल्हापुर सब दिया है। तो अपना एक बार देख लेंगे जिसमें आप डालना चाहते हैं वो पहले प्रेफरेंस डाल देंगे। फिर यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है, रेफरेंस यूनिट, इसमें आप देख लेंगे जिस भी यूनिट में आप काम करना चाहते हैं वो अपना भर देंगे। इसी तरह आपको सेकेंड वाला भी चूज कर लेना होगा, इसी तरह थर्ड भी चूज कर लेना होगा, फिर इसी तरह फोर्थ चूज कर लेना है। इसी तरह आपको सारे चूज करना होगा। जैसे कर लेंगे। आपको सातवां यहाँ पे पूछ रहा है, सातवां यहाँ पे पूछ रहा है तो आपने छः अपने प्रेफरेंस डाल दिया है तो सातवां भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पूछता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन का पूछता है। मैट्रिकुलेशन का मतलब 10th का मार्कशीट का डिटेल पूछता है। यहाँ पे सबसे पहले नेम आप बोर्ड डाल देंगे, जिस भी बोर्ड से पढ़े हैं वो अपना भर देंगे। भरने के बाद बोर्ड भरने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा है, किस साल अपने 10th पास किया वो भरना है। फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, जो देखेंगे कोने में लिखा होगा प्रमाण पत्र संख्या वो भरना है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको डालना है। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट में हिंदी डाल देंगे, उसका नाम भी लिखना है, कितना नंबर पाए हैं वो डाल देना है, कितना नंबर टोटल था वो डालना है। सब्जेक्ट नंबर 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे सब सिंपली आपको इंग्लिश लिख लेना है। इंग्लिश लिखने के बाद कितना नंबर पाए वो डालना है, कितना नंबर टोटल था। इसी तरह अपना 6 सब्जेक्ट भर लेंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपसे आईटीआई का डिटेल पूछता है। यहाँ पे आपको आईटीआई का डिटेल डालना है। इसमें आपको सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो किस साल आपने 10 पास किया आईटीआई पास किया है वो डालना है।
फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, देखेंगे कि ऊपर प्रमाण पत्र संख्या करके लिखा होगा, वो फिल करना होगा। फिर यहाँ पे ऑब्टेन नंबर पूछ रहा है कि कितना नंबर आपने पाया है, यहाँ पे टोटल नंबर पूछ रहा है, इतना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट काउंसिल पूछ रहा है, तो यहाँ पे एनसीबीटी से आए तो एनसीबीटी डालेंगे, या तो एससीबीटी है तो एससीबीटी डालेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट रिजल्ट, तो पास है तो पास डाल देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले विलेज टाउन डाल देना होगा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर तहसील, फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन, ऐसे डाल देंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ स्टेट पूछेगा, तो स्टेट आपका पहले से ही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर जिले के वो, फिर एरिया का पिन कोड डाल देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है सेम एड्रेस है तो यस पे टिक करेंगे, अगर अदर एड्रेस है करस्पेंडिंग तो नो पे टिक करके ये सब फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ अपना एक पासवर्ड बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। फिर उसके बाद आई हेल्प टिक करेंगे, फिर प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। ऐसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू कंफर्म का पेज का खुलकर सामने आ गया है, एक बार डिटेल मिला लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो एडिट डिटेल पे जाकर अपना सही कर लेंगे, अगर सही है तो आई हैव पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक अच्छा भरकर आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फोटो आपका इस तरह का प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ रहना चाहिए, तो ऐसा दोनों कान दिखना चाहिए, ऐसा छोटा या टोपी या ऐसा तिरछा नहीं रहना चाहिए, सभी फोटो नहीं मिलेगा। उसी तरह आपको सिग्नेचर कुछ इस प्रकार का अपलोड करना है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का सर्टिफिकेट, टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर उसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप डिटेल देख लेंगे। फिर उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पेमेंट का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे आप चाहे तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड अपने फ़ोन में गूगल पे, फोन पे किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भरने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको भरने में दिक्कत हो रहा है, हम आपके उस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।